हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को जो विषय बताने जा रहा हूँ वो है साइंस से जुड़ा हुआ, चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ। वो है क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो एक तरीके की बीमारी ही है जिसे कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति या डॉक्टर्स की भाषा में क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, उससे जूझ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर के बारे में या उनके जो विधान है, उपचार है, उसके बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ कि क्लिनिकल डिप्रेशन और तंत्र का आपस में कई बार क्या संबंध हो सकता है। मैं यहाँ पे ये बात करने आया हूँ कि क्लिनिकल डिप्रेशन की जो समस्याएं हैं या उससे जैसी समस्याएं जो होती हैं वो कई बार तंत्र के कारण भी होती हैं। और आप लोग अंत में मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि जो ये क्लिनिकल डिप्रेशन की जो समस्या जिसको हो रही है उसको स्वाभाविक रूप से मतलब वो रोग वाला क्लिनिकल डिप्रेशन है या तंत्र वाला क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो इस चीज़ को आप लोग खुद से स्वयं से कैसे पता कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं कि जो लोग जानते होंगे क्लिनिकल डिप्रेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक सज्जन थे, वो मुझसे मिले और देव कृपा से ही मिले। और उनका क्या था कि उनको कई वर्षों से जो है, कम से कम 5 से 7 वर्षों से वो इस क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित थे। और उसके बाद में उनको जो है वो मतलब कई डॉक्टर से उन्होंने दिखाया, कई दवाइयाँ कराई, मगर उन्हें वो आराम नहीं मिल रहा था। तो देव कृपा से संयोग हो गया और बाद में निकल के आया कि उनके ऊपर जो है का विचार करने यानी कि तंत्र का प्रयोग किया गया है और उसे काफ़ी समय हो गया था। तो जब वो तंत्र का प्रयोग जब हटा तो उसके बाद से उनकी उस समस्या में उनको उसी क्षण से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और वो अभी तो कल से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनको उस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो जो ये क्लिनिकल डिप्रेशन है इसके अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति को क्या क्या होता है, उसको मानसिक भ्रम जो होते हैं वो होते हैं, उसका किसी भी काम में चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, कई बार भूख का भी ना लगना, उसका जो उसका जो क्या कहते हैं मूड कहते हैं वो कई बार इधर से उधर होते रहता है ना। और उसका दिमाग कई बार एक चीज़ कहेगा, कई बार दूसरी बार कोई चीज़ कहेगा, अचानक उड़ के कहेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ होगा, अचानक से बैठे बैठे ही वो एक डिप्रेशन के स्थिति में पहुंच जाएगा और अवसाद की स्थिति में पहुंच जाएगा। और भी वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस डिप्रेशन की वजह से या इस चीज़ की वजह से वो सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाता है। उसके कार्य क्षेत्र में भी उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शारीरिक रूप से भी उसे बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो इसके जो लक्षण है वो तो सभी जानते हैं। तंत्र से इसका क्या संबंध है? मुख्य बात, तंत्र से इसका ये संबंध है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है या तंत्र के कारण जब ये स्थितियाँ बनती हैं तो डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आती, उसको दवाई कराने से आराम नहीं होता। यदि किसी को रोग है तो सीधी सी बात है कि रोग का उपचार तो दवाई से ही हो जाएगा और दवाई से ही होगा। उसके अंदर आप तंत्र की चीज़ें लेके बैठोगे तो नहीं होगा। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, है ना। तंत्र अलग है और रोग अलग है। रोग के लिए जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और तंत्र के लिए जो है वो अलग विधान है। तो तंत्र के कारण कई बार ऐसा होता है कि जब भी तंत्र किया जाता है और ये कोई विशिष्ट जो है अभिचार कर्म नहीं होता है, षट कर्मों के अंदर नहीं आधारित है, परंतु एक ठीक ठाक क्रिया भी यदि कर दी जाती है किसी के ऊपर और उससे थोड़ा समय भी हो जाता है तो जब वो शक्तियाँ जो हैं शरीर के साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाती हैं और विशेष रूप से उसके जब मस्तिष्क पे अपना प्रभाव बना लेती हैं, क्योंकि कोई भी चलने वाली जब शक्ति है जिसको कि चलाई जाएगी, किसी के ऊपर प्रक्षेपण किया जाएगा या किसी के ऊपर भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना स्थान लेगी, या तो स्वयं से स्थान लेगी या उसे स्थान दिया जाएगा। तो कई लोगों को ऐसा नहीं होता कि जिनकी बुद्धि बांधनी हो या उनके दिमाग के ऊपर प्रहार करना हो तो जानबूझ के किया जाएगा, तो वो फिर ये इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करेगा। या
कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी के बिजनेस को पूर्ण रूप से खत्म करना हो या बांधना हो, तो उसके दिमाग के ऊपर ही असर डालेगा, क्योंकि जिससे वो उस दिमाग निर्णय नहीं ले पाएगा तो फिर करेगा क्या? तो फिर यही सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसे तंत्र के कारण फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो उस स्थिति में जो शक्तियाँ होंगी उसके दिमाग के ऊपर अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करेंगी और उसके बाद में जो है उसको पूर्ण रूप से धीरे धीरे जो है वो इस प्रकार की चीज़ों से ग्रसित होता जाएगा और उसके मन में कई बार बहुत अलग तरह के विचार भी आएंगे कि मतलब उसे जीवन से प्रेम नहीं है इत्यादि इत्यादि, क्योंकि अंतोगत वो तंत्र के अंदर है। तो ये सारी यदि स्थितियाँ बन रही हैं तो आप तो वैसे भी पहचान सकते हैं कि ये तंत्र संबंधित है। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा विधान बता रहा हूँ जिससे कि लोग जो हैं वो खुद से समझ जाएं कि ये तंत्र है कि क्या है। आप लोग एक काम करिएगा, एक मिट्टी का दिया लीजिएगा, उसके अंदर सरसों तेल डाल के चौमुखा जो दीपक होगा, दीपक की बाती उसे बनाइएगा और उसको प्रज्वलित करिएगा भैरव के नाम से, है ना। हाथ में थोड़े से उड़द के दाने लीजिएगा, भैरव का कोई भी मंत्र, अब मतलब कहने का मतलब उसका आपने कुछ जाप किया हो या तो वो मंत्र मतलब आपके पास हो, नहीं तो आप किसी भैरव मंदिर पे चले जाइएगा, वहाँ पे भैरव बाबा को प्रसाद वगैरह चढ़ा के उस मंदिर के अंदर ही यहाँ पे विधान कर लीजिएगा। यदि आप कोई भैरव का मंत्र नहीं जानते हैं तो आपको थोड़े से काले उड़द हाथ में लेने हैं और यदि मंत्र जानते हैं तो मंत्र पढ़ते हुए, नहीं जानते तो मंदिर परिसर में अपने सर के ऊपर से उतारा करके भैरव बाबा से प्रार्थना करनी है कि यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का विचार कर्म है तो उसे हमारे शरीर से अलग करने की चेष्टा करिए। तो आपको अपने शरीर में यदि तुरंत ही किसी भी प्रकार का जो है जिसे कहते हैं ना कि अनुभूति होती है, यानी कि आपके शरीर में कुछ खिंचाव होने लगेगा, आपका मन भी घबरा सकता है, सर में खिंचाव होने लगे या कहीं भी मन भी घबरा सकता है, पसीने आने लगे, कुछ भी होने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि यह विचार कर्म से संबंधित है। ये आपका तंत्र पूरी तरीके से काटेगा तो नहीं, या तंत्र नहीं होगा तो शक्तियाँ यदि चलाई गई होंगी तो वो पूरी तरीके से हटाएगा तो नहीं, परंतु खींचने की कोशिश करेगा, है ना। और जब खिंचाव होने की कोशिश करेगा तो आप लोग फिर इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि आपका जो वो है ये तंत्र के अंतर्गत आता है और आपको फिर जो है वो यदि वो शक्ति है मतलब पूर्ण रूप से है तो तंत्र है तो तंत्र कटवाना पड़ेगा, नहीं तो शक्ति है तो शक्ति हटवानी पड़ेगी। इस विधान से आप लोग ये जान जाएंगे कि ये आपका क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो रोग वाला है या तंत्र वाला है। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।